यह नौजवान इटली में रहता है और इसका ताल्लुक है इंडिया से। इसका नाम है परमजीत सिंह। अब मैं बताता हूँ कि असल में इसके साथ हुआ क्या। ये बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है और ख़ास तौर पर जो परदेसी हैं, दुनिया के किसी कंट्री में भी रहते हैं, जब बुरा वक्त आता है इंसान पर, या आप ये कह लें कि जब किसी का इम्तहान शुरू हो जाता है, तो फिर जनाब कोई भी साथ नहीं देता। किस्मत तो रूठ जाती है लेकिन दुनिया भी जो है ना वो भी साथ छोड़ जाती है। ऐसा ही कुछ ये जो परमजीत सिंह है, जिनका ताल्लुक इंडियन पंजाब के ज़िला नवां शहर से है। मैं ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ 75 ਤੋਂ 80% ਜਲ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਜਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਨਾ। उन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो 2014 में इटली गए थे और इटली में पहले साल तो उनको कोई जॉब नहीं मिली थी, ज़बान भी नहीं आती थी, इसके साथ साथ कोई ज़्यादा तल्लकात भी नहीं थे और तकरीबन एक साल पूरा वो फ्री रहे। उसके बाद किसी दोस्त के रेफरेंस से इनको एक जॉब मिल गई। ये जनाब घोड़ों का अस्तबल था जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं। किसी गोरे ने घोड़े पा रखे थे, वहाँ पर उनको वर्कर्स चाहिए थे, तो इस परमजीत को भी वहाँ पे जॉब मिल गई। और ये शहर से दूर एक फार्म था, वहाँ पर इस नौजवान को रहाइश भी दे दी गई। लकड़ी का एक घर बना होता है, छोटे छोटे हट होते हैं जो मुलाजमीन के लिए होते हैं। परमजीत को वहाँ पर रहाइश मिल गई और इसने वहाँ रहना शुरू कर दिया। इसकी जॉब को थोड़ा ही अर्सा हुआ था कि पता नहीं कैसे इसका जो लकड़ी का घर था उसको आग लग गई। ये बहुत सारे लकड़ी के घर जो है ना खेतों में बनाए जाते हैं बाहर के मुल्कों में। इस घर को आग लग गई और घर तो जलकर राख हो ही गया, लेकिन ये जो परमजीत है ना, इसका भी 70 से 75% जिस्म जो है ना वो मुतासर हो गया, यानी कि उसको नुकसान पहुंचा आग की वजह से। और ये जनाब कोमे में चला गया। कई अरसे तक ये कोमे में रहा। उसके बाद इसका इलाज तो जारी रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका जिस्म भी काफ़ी तरह जो है ना वो डिस्टर्ब हो चुका था, नुकसान पहुंच चुका था आग की वजह से, और ये जनाब हस्पताल रहा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इसके जो जिस्म है ना उसके ऊपर से जो स्किन है ना उसका इलाज करना शुरू किया। फिर जनाब इसकी जो हड्डियाँ थी, इसकी जो बोन थी, वो सारी वो भी जैम हो चुकी थी। आपको पता ना कि आग से जब बंदा जलता है तो सारा बॉडी का अंदर का हिस्सा भी, जिन्हें मेख वगैरह कहते हैं, वो भी पिघल जाती है, या फिर आप ये कह लें कि वो जम जाती हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। मुख्तसर ये कि इस नौजवान ने अपनी जो दर्दनाक वीडियो बयान की है उसमें कहा है कि मैं 2014 में वहाँ गया था और उसके बाद मेरा एक साल बाद जॉब मिली, फिर एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद आज तक मैं अस्पताल हूँ। 2014 आ गया, ये आज भी अस्पताल है। 8 साल से वो बेड पे है और उसकी आंखों की जो है ना वो भी तकरीबन रोशनी जो है ना जा चुकी है। उसकी भी प्लास्टिक सर्जरी होनी है। इसके साथ साथ उसके बॉडी से बाज़ हिस्सों से, जिस्म से वो की कहते हैं मास उतार के तो उन्होंने हिस्सों से भी सर्जरी के नाल लाया गया जो ज़्यादा मुतासर सन, यानी कि ऐसे हिस्सों से स्किन को भी जो है ना वो वहाँ पर लगाया गया है जहाँ के जो स्किन है वो ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो ये आदमी जो है ना बेसिकली तो एक नौजवान है जिसकी इंडिया में एक बेटी भी है, गुड़िया उसका नाम है, शादीशुदा है। बच्चों के लिए वहाँ गया सुहाने ख्वाब लेके कि शायद वो अपनी फैमिली के जो है ना वो दिन फेर सके, क्योंकि इसका ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से है। और ऑफ कोर्स हर बंदे की कोशिश होती है कि बाहर जाएगा तो जब पैसे भेजेगा तो घर भी पक्का बना लेंगे, और अगर पक्का घर है तो डबल स्टोरी बना लेंगे, अगर किराए का है तो अपना घर बना लेंगे, बच्चे हैं तो अच्छी तालीम दे सकेंगे और एक माँ बाप का भी सहारा बन सकेंगे। लेकिन तकदीर को जब कुछ और मंजूर हो तो फिर आप बाहर जाके भी कुछ नहीं कर सकते, जैसा कि परमजीत और बाज़ और भी लोग होते हैं जो सामने नहीं आते, वीडियोस नहीं बनाते, या उनका किसी को पता नहीं चलता। ऐसे लोग होते हैं कि जो बेचारे सारी ज़िंदगी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार देते हैं। अब इस नौजवान ने वीडियो के ज़रिए हेल्प की है कि जी मेरी मदद की जाए। एक तो मैं घर एक पैसा नहीं भेज रहा और ना ही भेज सकूंगा, शायद जिस तरह की मेरी कंडीशन है। सारा जिस्म जो है ना मेरा बिल्कुल इस वक्त टूट चुका है और जगह जगह से जो है ना वो डिस्टर्ब है। तो इन्होंने खैर किया एक जो है ना वो सोशल मीडिया पर वीडियो डाली। उसके बाद बहुत सारे दर्द दिल रखने वाले खुदा तरस लोग जो थे, खा वो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स किए और इसके साथ साथ उन्होंने इसकी हेल्प करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। देखिए ये जो स्टेज अभी है ना इस लड़के की, इंडियन नौजवान की,
अल्लाह ताला ऐसी स्टेज पर किसी को ना लेके जाए। उसकी वजह यह है कि इस स्टेज पर आपको पैसा जो है ना वो इंटरटेनमेंट के लिए नहीं चाहिए होता, आपके किसी काम का नहीं होता, सिर्फ पैसा होता है ज़रूरत के लिए, आपके इलाज के लिए। और जो आपकी फैमिली होती है समंदर पार बैठी होती है, और एक तो वो जनाब आपकी उसको पैसे नहीं भेज रहे, दूसरी वो 24 घंटे परेशान रहती है कि अभी हमारा बेटा किस साल में होगा, अभी किस साल में होगा। पिछले दिन ऑस्ट्रेलिया में एक नौजवान जिसको ब्लड कैंसर था, और डॉक्टरों ने उसकी जो है ना वो इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से कैंसर फैला, या उसकी आप ये कह रहे तशखीस इतनी देर बाद हुई कि उसके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम रह गया, और वो भी इलाज में चलता रहा। उसके बाद फिर डॉक्टरों ने कहा कि आप इस काबिल हो कि आपका सफ़र करना मुश्किल है। वो पाकिस्तानी लड़का था, आप पाकिस्तान सफ़र नहीं कर सकते, तो यहाँ रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है ना अब कुछ हफ्तों की मेहमान है, आप नहीं बच सकते। वो बड़ा परेशान लड़का हो गया कि मैं यानी पता है कि मैंने चले जाना इस दुनिया से, और अब जनाब मैं अपने वतन में भी नहीं जा सकता, अपनी फैमिली को नहीं मिल सकता। तो ये हुआ कि फिर वहाँ की कम्युनिटी ने उसके लिए फ़ंड जनरेट किए। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने उसने इसकी फैमिली को, यानी कि भाई बहन बाप माँ जो भी फैमिली मेम्बर थे, खूनी रिश्तेदार थे, उनको वीज़ा दिया कि जब तक आपका बेटा बीमार है और हयात है, कम से कम आप लोग वहाँ उसके पास आ जाएं और उसके साथ चंद रोज़ जो चंद हफ्ते हैं ना वो इकट्ठे गुजार लें। ऐसा ही हुआ, ये सारे लोग वहाँ पे चले गए और उन्होंने अपने बेटे के साथ जितना भी टाइम गुजारा आंसुओं में गुजारा, परेशानी में गुजारा, क्योंकि ये टाइम खुशी वाला नहीं था। अमूमन ये होता है कि जब एक बच्चा बाहर हो और उसके पेरेंट्स उसको मिलने जाते हैं, या वो बच्चा अपने पेरेंट्स से मिलने अपने वतन वापस आता है, तो खुशी की इंतहा नहीं होती। लेकिन ये एक ऐसा मिलाप था कि जिसमें खुशी नहीं, पहले दिन से लेके आखिरी दम तक आंसुओं की मुलाकात रही। वो लड़का जो भी डॉक्टरों ने टाइम बताया था उसकी बीमारी के हवाले से, उस दौरान उसका इंतकाल हो गया, दुनिया से चला गया। लेकिन वो जो फैमिली उसको मिलने के लिए गई हुई थी वो कहाँ जाए, ऑस्ट्रेलिया वो रह नहीं सकते थे, अपने बेटे की जो बॉडी है उसको वहाँ दफना दिया गया। खाली हाथ जवान बेटे की जो है जो फैमिली है वो जब उसको दफना के फिर 7 समंदर पार आ जाती है, और बेशक सारी ज़िंदगी हो सकता है वो उसकी कब्र का दीदार भी ना कर सके, फातिहा भी ना पढ़ सके वहाँ जाके, तो उस फैमिली पर क्या बीतती होगी। हम सब जो है ना वो फैमिली वाले हैं, ज़रा सोचिएगा। ऐसे ऐसे वाक़यात भी रूनमा होते हैं कि जिसमें जो है ना इंसान की पूरी ज़िंदगी ही तब्दील होकर रह जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो पिछले दिनों एक अमेरिका में पाकिस्तानी स्टडी वीज़े पे एक पाकिस्तानी लड़की गई थी, कराची से उसका ताल्लुक़ था और बड़ी टैलेंटेड थी, और वहाँ जाके उसने बाकायदा स्कॉलरशिप लिया था। तो वो भी रात को जा रही थी और सड़क क्रॉस कर रही थी, तो एक कार आई, उसने उसको हिट कर दिया और वो लड़की जो है ना वो कोमा में चली गई। उसके बाद जनाब उसके बहुत सारे जो है ना जिस्म के हिस्से टूट गए, और वो भी जनाब उसकी शक्ल भी जो है ना वो टोटल चेंज हो चुकी है, इतनी ज़्यादा उसकी हालत बुरी हो गई थी। और अभी भी वो अमेरिका में ज़ेर इलाज है जहाँ पढ़ने गई थी। तो उसने कहा था कि मेरी ज़िंदगी इतनी तेज़ी से तब्दील हुई है, मेरी शक्ल भी तब्दील हो गई है, मेरा कैरियर भी तब्दील हो गया, मेरी सोच भी तब्दील हो गई है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब उसकी शक्ल आप अगर ओरिजिनल तस्वीर देखें और उसकी हादसे के बाद वाली देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पहचान ही नहीं जाती कि भाई यही खूबसूरत लड़की है। तो बाहर के मुल्कों में लोग जाते हैं, खैर एक्सीडेंट तो किसी मुल्क में भी हो सकता है, जान किसी मुल्क में भी जा सकती है, लेकिन बाहर के मुल्कों की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उससे मसला या उससे जो ज़्यादा अफसोस ये होता है कि जो आपके घर वाले हैं ना वो आपके पास नहीं होते, सिर्फ यार दोस्त, वो भी करीबी या कोई इंसानी हमदर्दी रखने वाले वो पास होंगे। जो मतलबी दोस्त होते हैं ना वो भाग जाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब इसने तो अभी उठना नहीं है चारपाई से, तो हम कितनी देर इसकी हेल्प करेंगे, ये तो आए रोज़ पैसे मांगेगा, या नहीं भी मांगेगा तो हमें लगाने पड़ेंगे। बहरहाल इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ज़िंदगी में साथ साथ चलती हैं। खुदारा जो बाहर के मुल्कों में होते हैं, एक तो एहतियात से काम लिया करें, दूसरा ये जो पाकिस्तान में है और इनके बेटे भाई बाहर के मुल्कों में हैं, उनके आप हंसते हुए चेहरे ना देखा करें। हर चेहरे के पीछे एक अफसरदा इंसान भी होता है, क्योंकि उसके दिल होता है, उसके जिगर होता है, उसकी सोचने की समझने की सलाहियत होती है, और उसके मुताबिक वो गमी खुशी को भी जज कर सकता है। पाकिस्तान में अगर थोड़ी सी उसको खबर देना कि जी आपके घर वाले आपकी माँ बीमार होगी, तो वो बेचारा बीमार हो जाएगा, हालांकि माँ बेशक ठीक हो, थोड़ा सा बुखार हुआ हो, एक टैबलेट से ठीक हो जाता हो, लेकिन बाहर वाले जो है ना वो सारा उनका जिस्म कांपने लगता है कि ये वहाँ पता नहीं क्या हो गया, मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। तो अभी भी हालात ऐसे ही हैं पूरी दुनिया में। बड़ी मुसीबतें हैं जो गैर मुल्की हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर जो इलीगल तरीके से जाते हैं वो वहाँ
कई कई साल गुजार देते हैं अपने आप को सेट करने के लिए। इवन कि उनको जॉब भी जो मिलती है ना, वो भी कुछ दिनों की होती है। फॉर एग्जांपल महीने में अगर 30 दिन है तो उनकी जॉब होगी 18 दिन, 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन या 17 दिन। तो इसका उनको मुआवजा मिलता है। फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको 800, 900, इवन के मैक्सिमम 1000 यूरो एक महीने का। 1000 यूरो का मतलब है कि 3 लाख पाकिस्तानी, और 1000 यूरो में से आधे आप खर्चा लगा लें और आधा जनाब आपका बच गया 1.5 लाख। और ये नहीं कि 1.5 लाख आप पाकिस्तान भेज देंगे, भैया आपने अपने पास भी कुछ रखना है कि गमी खुशी या आपको कोई पैसे आपके सेविंग में भी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम लाख रुपया महीने का बचता है, जो कि बाहर जाके परदेश भूख प्यास बर्दाश्त करने के बाद आपने अगर कमाया है तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है। लेकिन बेटर, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद ही होता है कि आपको बताया जा सके कि परदेशियों के हालात कैसे हैं, वहाँ चल क्या रहा है, उनकी मुसीबतें कैसी हैं, उनके जो रोज़मर्रा के शेड्यूल की जो चीज़ें हैं, काम हैं, वो कैसे हैं, उनके अंदर भी फीलिंग जज्बात होते हैं। तो ये जो अब इंडियन दोस्त है, भाई है हमारा, बड़ी हमदर्दी है उसके साथ कि 8 साल से वो बिस्तर पे मौजूद है। उसकी बेटी है इंडिया में, और अब जनाब उसकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी, बूढ़े माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, जवान बीवी पर क्या बीत रही होगी। वो बंदा भी नहीं कर सकता जो इटली में बैठा है, ट्रैवल भी नहीं, उसकी बॉडी ये नहीं कि उसको इंडिया ही भिजवा दिया जाए कि आप अपने मुल्क में जाके वहाँ इलाज करवा लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ट्रैवल करने के काबिल नहीं है। तो बहुत सारे लोग उसकी हेल्प भी कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। किसी के 10-10, 20-20, 50-50 रुपए या डॉलर या यूरो देने से भी जो है ना किसी की ज़िंदगी में एक उम्मीद पैदा हो सकती है। हिरस उम्मीद, एक सूरज की रोशनी जैसे जो किरण फूटती है ना, वो उसकी ज़िंदगी में आ सकती है। बाकी ये किसी के हाथ में नहीं होता कि किसी के साथ कोई हादसा होता है या किसी को कोई नुकसान होता है, लेकिन ये जो तकदीर में होता है वो तो होके रहना है। लेकिन अल्लाह ताला से हर वक्त डरते रहना चाहिए और अपना सदका खैरात निकालते रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर अल्लाह ताला आज आपको सेहत भी दे रखी है, पैसा भी दे रखा है, इज़्ज़त भी दे रखी है, तो ये जो देने वाला ना वो ले भी सकता है, बड़े अच्छे तरीके से जानता है वो लेना, ठीक है ना। आप अपने इर्द गिर्द गली मोहल्लों में देख लें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ख़ास तौर पे जो हमारे देहाती नौजवान हम जैसे भाई हैं जो देहात में रहते हैं, उन्हें ज़्यादा पता होता है कि जी अगर 15 साल 20 साल या 50 साल पहले देखें तो ज़मीन जो उनके पास है ना वो इससे पहले किसी और के पास होगी। बेटा बाहर चला गया, पैसे आ गए, तो आपने जो मोहल्ले के चौधरी थे उनसे ज़मीन ख़रीद ली, यानी कि जो चौधरी थे उनकी ज़मीन थी, और बाद में कुछ सालों बाद पता चला कि चौधरी के मरने के बाद उसके बेटों ने ज़मीन बेच दी। अब उनके पास नहीं है, बल्कि जो उनके कभी मज़ारे होते थे उनके पास आ गई है। ये अल्लाह की है। तो अल्लाह ताला सब का हामी व नासिर हो। ख़ास तौर पर जो परदेसी हैं उनके लिए ढेर सारी दुआएं, और जो परदेश जाना चाहते हैं लीगल तरीके से उनके लिए भी बहुत विशेष है कि जी आप अच्छे तरीके से जाएं और वहाँ जाके एहतियात से और कानून के दायरे में रहते हुए काम करें। अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। जहाँ रहें खुश रहें, और उनसे कुछ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।